तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नई किस्त इन 4 खानदानों को मिलेगी जिन पुरानी औरतों को खत मिला है वो अब क्या करें, क्या उनको भी पैसे मिल जाएंगे? अगर वो सिम हासिल करना चाहती हैं तो उनको सिम भी मिल जाएगी। अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो खुद कैसे चेक कर सकेंगे? काफी लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट टाइम किस्त मिल रही है और उनको सिम नहीं मिल रही है, तो ये एक मसला क्यों पेश आ रहा है काफी खवातीन के साथ। जबकि सर्वे कब शुरू हो रहा है, काफी लोगों का कहना है कि सर्वे का टाइम आ गया है, हमारे पैसे तो बंद नहीं हो जाएंगे, हमें इसी महीने में ही सर्वे कराने का बताया गया था। जबकि ऐसे खानदान जिनको जुलाई और अगस्त में किस्त एक मिली थी, अब वो जानना चाह रहे हैं कि हमारी नई किस्त हमें कब तक मिल जाएगी। जबकि बड़ी तादाद में लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि हमने अभी तक अपनी सिम को वसूल नहीं किया है और हमें ये बताएं कि कितनी देर तक सिमें मिलती रहेंगी और हम अपनी सिमों को बाद में क्या वसूल कर सकते हैं, इसकी डिटेल भी आपको देंगे। जबकि अगर आपको भी ये बताया जा रहा है कि आपके शनाख्ती कार्ड पर बीएसपी वैलेट सिम जारी हो चुकी है, तो क्या ऐसे लोगों को भी नई किस्त मिल जाएगी? जबकि वो खानदान जिनको बताया गया था कि भाई आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और एक सुर्ख पट्टी ऊपर ये भी लिखी हुई थी कि आप वैलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं, तो ऐसे खानदानों को पिछली किस्त भी उनको मिलेगी, जो कि एक किस्त उनकी बच रही थी और बाकी रेगुलर लोगों को मिली थी, या सिर्फ और सिर्फ ये मौजूदा किस्त उनको मिलेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ज्यादातर अफराद का ये भी जानना है कि हम रेगुलर थे पहले, मगर रीसर्वे के बाद हमें नाअहल कर दिया गया, अब हमारे सर्वे की तारीख भी आ गई है, सर्वे कब स्टार्ट होगा? जबकि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की अहम अपडेट्स भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी और नई किस्त आपको कब तक मिलने जा रही है, मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर आपको देते चले। नई किस्त इन 4 खानदानों को अब मिलेगी जिन पुरानी औरतों को खत मिला था, अब वो क्या करें? क्या उनको सिम और उनकी नई किस्त भी उनको मिल जाएगी? जबकि अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का आसान तरीकेकार से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले, पाकिस्तान भर में अभी भी सिमों की तकसीम का सिलसिला जारी है। पहले रश इतना बहुत ज्यादा था कि पाँव रखने की जगह भी नहीं थी, लेकिन अब खवातीन आ तो रही हैं, लेकिन इतना ज्यादा रश नहीं है जिस तरीके से पहले से था। तो अभी रश में भी कमी देखने को मिली है और ज्यादातर खवातीन ने जो है वो अपनी सिमों को वसूल भी कर लिया है। अभी भी खवातीन रहती हैं, ये नहीं है कि सब खवातीन ने अपनी सिमों को वसूल कर लिया है। अगर आपने भी अभी तक अपनी सिमों को वसूल नहीं किया है तो आप भी वसूल कर सकते हैं। और ये जनवरी का महीना भी सिमें जारी रहेगी और फरवरी के महीने तक भी सिमों के मिलने का सिलसिला जारी रहेगा बगैर किसी परेशानी के। अगर आपको कोई मसला है, किसी भी किस्म की परेशानी है, आप बाद में भी जा सकते हैं। 1 हफ्ता बाद जाएं, 15 दिन बाद जाएं या 20 दिन बाद भी आप जा सकते हैं, आपको सिम मिल जाएगी। ज्यादातर खवातीन के मसाइल भी होते हैं। अब कुछ मसाइल जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस करना भी थोड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम लोगों की परेशानी को समझते हुए सिमों की तकसीम के सिलसिले को अभी तक जारी रखा हुआ है। अब काफी लोग परेशान इसलिए भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि सर्वे कब शुरू होगा, हमारा दोबारा सर्वे का टाइम भी आ गया है, हमें पैसे भी मिल रहे हैं, क्या हमारे पैसे बंद तो नहीं हो जाएंगे? इसी महीने हमने सर्वे कराना था लेकिन अभी सर्वे नहीं हो रहा है, सर्वे के लिए जाते हैं तो सर्वे नहीं कर रहे हैं। तो देखें भी ऐसे तमाम अफराद को बताते चलें, अगर आपका भी सर्वे का टाइम आ चुका है, आपको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से खुद इसमें ताखीर की जा रही है और सर्वे खुद ही उन्हें बंद किया हुआ है। अब ये क्यों बंद किया हुआ है?
BSP की जानिब से लगातार कोशिश की जा रही है कि जितनी भी खवातीन को सिमें जल्द से जल्द दस्तयाब की जा सकें ताकि फिर हम अपने सर्वे को कंटिन्यू कर सकें। अब सिर्फ और सिर्फ सिमों की तकसीम हो रही है और ज्यादा से ज्यादा जब सिमें खवातीन को मिल जाएंगी, एक तो उनकी परेशानी जो कि कटौती वाली है वो भी खत्म हो जाएगी और पेमेंट फिर जल्द से जल्द उनके अकाउंटों में आ सकेगी। तो इसी वजह से सर्वे में ताखिर हुई है और जल्द से जल्द सर्वे खुल जाएगा और ये फरवरी में जाकर खुलेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जिन औरतों को खत मिला है वो जानना चाह रही हैं कि हमें सिमें लेने के लिए जाना चाहिए या हमारी किस्त भी आ जाएगी, हमें तो खत मौसूल हुआ है। काफी लोगों ने डाक से अपना खत वसूल किया है और कुछ इलाकों में जो है डाकिया खुद घर पर आकर खत दे किया है और उस पर भी यही बताया जा रहा है कि आपके सर्वे की तारीख फलां है, आप अपना सर्वे करा लें। तो अब क्या ऐसी खवातीन को सिम मिल जाएगी और इनकी पेमेंट भी इनको मिल जाएगी? तो देखें भाई, ऐसी खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला जा चुका है और ये किस बुनियाद पर निकाला गया है? ये PMT स्कोर की बुनियाद पर निकाला गया है। असल जो है वो चीज PMT स्कोर है, आपका गुर्बत का स्कोर होता है। जैसे ही आपका बढ़ता है तो फौरन आपको भी नाअहल कर दिया जाता है, आपको BSP से निकाल दिया जाता है। तो आपका भी यही मसला है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है, ना तो आपने कोई सिम वसूल करने के लिए जाना है क्योंकि आप नाअहल हैं। अगर आप सिम लेने के लिए जाते भी हैं तो वहां पर आपको एक तो सिम भी नहीं मिलेगी और दूसरा आपको नई किस्त भी अभी फिलहाल के लिए नहीं मिल सकेगी क्योंकि आपको अब सर्वे अपना कराना है, नया सर्वे कराना है एक दफा दोबारा से, जो कि आपका पहले से हो चुका है। उसको आपने जहन में नहीं रखना बल्कि एक नया सर्वे आपका होगा। अब उस खत पर आपको तारीख दे दी गई है, उस तारीख के बाद आपने सर्वे कराने के लिए जाना है। अभी क्योंकि सर्वे भी बंद है तो फरवरी में जाकर सर्वे दोबारा ओपन होंगे, आप अपना सर्वे दोबारा जाकर करवा सकेंगे। उम्मीद है कि सर्वे वालों की परेशानी काफी हल हो चुकी होगी इसी वीडियो में। और कुछ जो खवातीन थी वो पहले रेगुलर भी थी, फिर री सर्वे कराया तब उन्हें नाअहल कर दिया गया। अब वो भी सर्वे की तारीख जानना चाह रही हैं। तो देखिए भाई, अगर आपने री सर्वे कराया है, अभी कराया है, तो फिर तो आपको ज्यादा वेट करना होगा। लेकिन अगर आपने री सर्वे 2 साल हो चुके हैं तब आपने करवाया था तो फिर आपको सर्वे कराना अब पड़ जाएगा और ये याद रहे फरवरी में जाकर आपका सर्वे होगा। जबकि ऐसे लोग जिनको फर्स्ट किस्त जुलाई और अगस्त में मिली थी तो ऐसे लोग भी जानना चाह रहे हैं कि भाई हमें बताएं कि हमारी किस्त कब तक आ जाएगी। तो देखें भाई, आपकी किस्त भी रेगुलर खवातीन के साथ आ जाएगी। अब जिन खवातीन ने पहले किस्त वसूल की थी जुलाई और अगस्त में, उन्हीं के साथ ही आपकी किस्त आ जाएगी। जबकि दूसरे नंबर पर कुछ खवातीन ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और एक सुर्ख पट्टी ऊपर ये भी लिखी हुई है कि आप BSP वैलिड सिम के इजरा के लिए अहल हैं। और कुछ को ये भी बताया जा रहा है कि आपके शनाख्ती कार्ड पर BSP वैलिड सिम जारी हो चुकी है। तो ऐसे लोगों को बताते चले भाई, अब आपकी जो किस्त है वो एक ही आपको मिलेगी। काफी लोग कह रहे थे कि भाई हमें पिछली वाली जो किस्त बाकी लोगों को रेगुलर को मिली थी वो भी हमें मिल जाएगी। तो देखें भाई, वो आपको नहीं मिल सकेगी। ये वाली किस्त जो है एक आपको जरूर मिल जाएगी बाकी लोगों के साथ। अगर ये दरमियान में सिमों का मामला ना आता तो ज्यादातर इम्कान यही थे कि आपको वो वाली भी किस्त मिल जाती। लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई आपकी पिछली किस्त जाय हो गई और ये आपका कसूर नहीं है। अब जो है ये वाली किस्त आने वाली आपको जरूर मिल जाएगी। अब 4 खानदान जो हैं इस नई किस्त के लिए न सिर्फ अहल भी होंगे और इनको पैसे भी मिलेंगे। अब पहले नंबर पर
جن کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کفالت فراہم کے لیے اہل ہیں، چاہے ان کو دونوں صورتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے، اوپر سرخ پٹی یہ بھی لکھی ہوگی کہ آپ کے شناختی کارڈ پر BSP ویلٹ سم جاری ہو چکی ہے، چاہے یہ نہ لکھا ہو، دوسرا لکھا ہو جس میں بتایا گیا ہو آپ BSP ویلٹ سم کے اجراء کے لیے اہل ہیں، تب بھی آپ کو نئی قسط مل جائے گی۔ اگر آپ نے سم وصول کر لی ہے تب بھی آپ کو قسط مل جائے گی، اگر آپ نے سم وصول نہیں بھی کی ہے تب بھی آپ کو قسط مل جائے گی۔ دوسرے نمبر پر وہ خاندان شامل ہیں جن کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، اگر انہوں نے سم وصول کر بھی لی ہے تب بھی ان کو اب قسط جاری ہو جائے گی، اگر انہوں نے سم وصول نہیں بھی کی ہے تب بھی ان کو قسط مل جائے گی، مطلب کہ دونوں صورتوں میں آپ کو قسط مل جائے گی۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے تیسرے نمبر پر وہ خاندان شامل ہیں جو کہ جانچ پڑتال میں تھے، اب ان کو اہل کر دیا گیا ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے۔ اگر ان کو سرخ پٹی نہیں بھی دکھائی دے رہی تو پھر بھی ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قسط یہ والی بھی مل جائے گی کیونکہ آپ نئے اہل ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ خاندان بھی اس میں شامل ہیں جن کو چوتھے نمبر پر نااہل تو کر دیے ہیں لیکن ان کو بچوں کے تعلیمی وظائف ضرور ملیں گے۔ یہ 4 خاندان ہیں جن کو 3 میں سے اپنی قسط ملے گی اور جو چوتھے خاندان ہیں ان کو صرف بچوں کے تعلیمی وظائف ملیں گے اور بچوں کی قسط ان کو جاری ہو جائے گی۔ جبکہ اگر آپ بھی اپنے پیسوں کو خود چیک کرنا چاہتے ہیں، ایک تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہیلپ لائن پر رابطہ کیجیے، نمبر آپ کو نہیں پتا ہو تو یہ نوٹ کر لیجیے 0800266470۔ جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے گوگل پر جا کر 8171 ٹائپ کریں، پہلی ویب سائٹ آ جائے گی اور اس پر آپ اپنے پیسوں کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے 8171 پورٹل کی ویب سائٹ ہوگی اور یہ یقینی بنائیں اپنے آپ کو یہ اردو میں بھی اس میں لازمی لکھا ہو۔ بعض اوقات ویب سائٹیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں لیکن امید ہے کہ آپ کے سامنے بھی یہ فرسٹ ویب سائٹ کھلے گی۔ کچھ لوگوں کے ہاں جو ہے دوسری بھی کھل جاتی ہے، تو دوسری جو اگر آپ کھولیں گے تو اس پر آپ اپنے پیسوں کو نہیں چیک کر سکیں گے، کوئی اور اگر آپ کے سامنے آ جائے گی تو۔ اور یہ یاد رہے شناختی کارڈ بھی آپ نے بغیر ڈیشز کے ڈالنا ہے اور 4 ہندسوں کا جو کوڈ ہے وہ بھی وہاں پر لکھا ہوگا، وہ آپ نے دیکھ کر وہاں پر خود پر کر لینا ہے۔ معلوم کرنے کے آپشن پر کلک کریں گے، آپ کے پیسے بآسانی چیک ہو جائیں گے۔ یاد رہے اگر آپ کو بتایا گیا ہو کہ آپ کفالت فراہم کے لیے اہل ہیں تو سمجھ جائیں آپ کے پیسے آ چکے ہیں، لیکن یہ ہیلپ لائن پر اگر آپ رابطہ کر کے پتہ کریں گے تو وہاں پر بآسانی آپ کو تمام تر تفصیلات دے دی جائیں گی اور بچوں کے وظائف بھی بتا دیے جائیں گے کہ کتنے آ چکے ہیں اور خود کی قسط بھی بتا دی جائے گی۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیجئے اور ویڈیو کو آخر میں لائک بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں نئی اہم اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔